चीज से ऐड करके इंजरी को हम मजबूत कर सकते हैं, किस एंगल में किस चीज को हम ऐड कर सकते हैं, वन बिल्कुल पारा कहाँ, टू पेन कहाँ, 10 पेन बिल्कुल कहाँ, बिल्कुल। प्लेन कहाँ, इसको इंजरी को जितने बखूबी से आपने बयां किया, ये काबिले तारीफ है। वेरी वेरी थैंक्स परविंद्र जी, आपको समझे ना। बिल्कुल सर ये बिल्कुल। बहुत ही अच्छे से आपने बारीकी से किया। अब इसके आगे पीछे क्या हम लोग ऐड करेंगे, ये अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे बिल्कुल इसको। बिल्कुल। ठीक है, अभी नीरज जी हैं क्या? जी सर, नीरज जी शायद हैं अभी। एक मिनट। चूंकि करंट में उनको हाँ जी। टीएफ के बारे में आपको बहुत शानदार फीडबैक देने वाले हैं वो। अगर हाँ नीरज जी जी। हो तो कृपया। हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए हैं। ना। हाँ जी। नीरज जी, आप टीएफ के बारे में अपने शब्दों में हम लोगों को थोड़ा सा रसपान कराएं कि टीएफ कैसे काम करता है और देन देयर क्या रिकवरी होता है किस तरह के पेशेंट को। सर प्लीज नीरज कल जी, थोड़ा सा अपने शब्द। सर कल मैं पेशेंट दिखा देता हूँ आपको ये। कल हमने इन पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया था, और ये सिर्फ इनको हमने कल जो ट्रीटमेंट दिया था, स्ट्रीटोकिंग गोल के 6 सेट दिए थे। और उसके बाद में सर अपन ने इनको सर दिया वीडियो था। बंद हो गई आपकी। वीडियो बंद हो गई, एक सेकंड। अब आ रही है वीडियो? हाँ जी हाँ जी आ रही है। 60 टोकिंगर सर कल हमने दिया था इनको, ओनली लीवर दिया था। लीवर के 6 सेट दिए थे, 3-3 करके। और उसके बाद में 60 टोकिंगर गोल लीवर, लीवर और डब्ल्यू दिया था। ये 2 टोकिंगर दिए थे हमने। और उनके देते ही तुरंत बाद इनके मुंह से सलाइवा बलगम इंस्टेंट, तुरंत प्रभाव से आने लग गया था। फिर इनकी सक्शनिंग करनी पड़ी। उसके बाद में एक बार और दोबारा रिपीट किया था हमने। और फिर उसके बाद में 2 पेन मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट दिया, तो इनको मतलब काफी रिलैक्स हो गए, ये नींद में सो गए। आज भी सेम एज इट इज यही ट्रीटमेंट रहा। 60 टोकिंगर लीवर, 60 टोकिंगर 60 टोकिंगर लीवर इंटू 3, 60 टोकिंगर लीवर WD इंटू 3, 60 टोकिंगर गैस गैस गोल लीवर और WD इंटू 3। देखते ही इंस्टेंट इनको रिलीफ आ गया, इनको नींद भी आ गई थी। अब तो ये उठे हुए हैं, इनको इंस्टेंट रिलीफ आ गया है। जी सर, बिल्कुल छोटा सा प्रॉब्लम क्या थी ट्रीटमेंट इन्हें करते हैं अभी? सर इनको। अभी रिसेंटली है ना, 2 अगस्त से थोड़ा पहले हाँ जी, हाँ जी। दो। ये एक टीएफ का भी चूंकि इंजरी का क्लास चला, इसलिए कि करंट फीडबैक था, इसलिए हम सभी भाई बहनों को चाहे कि इसके बारे में अवगत करा दें। इसके लिए नीरज जी को अभी ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं। नीरज जी, आप अगर ट्रीटमेंट हो गया हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो गया हो तो आप पूरा करें। तो हाँ जी सर। इस तरह से हम लोग जब सिस्टम के अकॉर्डिंग जब कोई भी फॉर्मूला देते हैं, या इंजुरी के टीएफ जो है, टीएफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जाते हैं हॉस्पिटल में, सर हेमरेजिंग हो गया है, एक्सीडेंट हो गया सर, सारे हाथ पैर में मशीन लगे हुए हैं, कभी कभी सारे ही हाथ पैर में कंडीशन आता है कि मशीन लगा हुआ है या प्लास्टर हो रखा है। तो सीधे से वहां गुरुजी पूछते थे जैसे, वैसे हम लोग को ये देखना है कि क्या पैर का उंगली खाली है, क्या बायां पैर का। यानी केवल टीएफ देके भी। हेलो, जी सर जी सर। आवाज जा रहा है ना? हाँ जी हाँ जी टीएफ हाँ जी। की किसी भी हेमरेजिंग और किसी भी तरह के क्रिटिकल इंजुरी में हम लोग देन देयर उसको मतलब रिकवर, सीधी रिकवर करने लग जाते हैं। जैसी देते हैं वैसी पेशेंट रिकवर होने लग जाता है। जो रात नीरज जी की जो स्थिति थी, चाहे उनके पेशेंट की स्थिति थी कि 2 दिन मूवमेंट में आके पेशेंट तीसरे दिन फिर से एक बार मतलब अनकॉन्शियस की ओर वो प्रवेश कर गया।
तो फिर अटेंडम वो लीवर से देखे आप लोग बारीकी से, जैसे वो बताए कि लीवर से वो शुरू किए, पहले टीएफ लीवर दिए, फिर लीवर डब्ल्यूडी दिए। जैसे कि बताया कि लीवर डब्ल्यूडी देते ही कुछ बलगम मुंह से आया, वो बलगम कहाँ का था? वो चेस्ट चेस्ट से बलगम गले के पास था, वो बाहर आया। क्योंकि चेस्ट के अंदर अगर होता वो तो अंदर जाएगा। तो इस तरह जी से सर। जैसे उसके बाद फिर लीवर डब्ल्यूडी दिए, फिर थर्ड प्राइम में जो दिए वो गॉल लीवर डब्ल्यूडी, गॉल लीवर डब्ल्यूडी देने के बाद आज का रुझान जो बताया वो बताया ही, और फिर आज जो दिए वो रुझान फिर और भी शानदार रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों को थोड़ा सा अगर टेक्निकली हम लोग माइंड से पेशेंट की अच्छे से हिस्ट्री लेके और समर्पित भाव से फुल विश्वास के साथ काम करते हैं, तो इस तरह से रिजल्ट आता ही आता है। कहीं से कोई उसमें रुकावट नहीं, कहीं से कोई परेशानी नहीं हो सकता वहां पे रिजल्ट आने में। इसलिए बार बार एक ही चीज ध्यान में रखना है, काम जो भी करें हम ईमानदारी से करें, सच्चे भावना से करें, समर्पित भावना से करें। और किसी का बिल्कुल कोई सर। हाँ जी। इंजुरी क्लास से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो कृपया हैंड रेज करें, उसके बाद फिर जनरल क्वेश्चन हम लोग लेंगे। परविंदर जी, हाँ जी। कोई हैंड रेज हो तो बताएं। जी हैंड रेस है। अभी अभी किसी का इंजरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, अभी क्लास से संबंधित कोई, तो वो अनम्यूट कर सकता है, फिलहाल क्लास से संबंधित कोई है तो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। इंजरी वैसे तो मैंने बहुत लोगों को, बहुत सारे पेशेंट को दिया है, काफी अच्छा रिजल्ट भी रहा है। घुटने ठीक है। में भी क्या इंजरी काम करता है, मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि घुटने में कई लोगों को चोट लगी हुई होती है, उसके बाद कुछ तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन पूरी बहुत तरह ठीक नहीं हो पाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी हम देख नहीं पा रहे हैं कि आप कौन सर बोल रहे हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं सर। सर अनिल भटेजा। भटेजा जी। जी। अनिल अनिल भटेजा जी, कोई भी हम पॉइंट्स जो देते हैं ना, जी। वो किसी किसी एक चीज के लिए नहीं देते, पूरे सिस्टम के लिए देते हैं। तो अगर जी। दर्द चोट या किसी भी तरह का डैमेजिंग अगर घुटना ही है तो वहां पे क्यों नहीं काम करेगा? हम इंजुरी या टीएफ हम लोगों को वहां देने से बचना है जहां पे पल्स रेट 90 से ऊपर हो। ये एक मार्क करने की बात है। जहां कहीं भी पल्स रेट हाई हो रहा हो वहां पे, या नीचे वाला बीपी ज्यादा हो, वहां पे हम लोगों को बिल्कुल टीएफ नहीं देना चाहिए। और टीएफ देना भी चाहिए तो 60 टीएफ गैस गैस केवल, 60 टीएफ गैस गैस केवल देना चाहिए। बाद बाकी जी। 60 टीएफ जो है कहीं भी आप किसी भी चीज में, किसी भी दर्द में, किसी भी चोट में, किसी भी माड़ में आप बिल्कुल बेहिचक दे सकते हैं। वो फायदा करेगा ही करेगा। ठीक है। घुटना में ही दर्द हो, सारे फॉर्मूले देने से अगर नहीं जा रहा, मान लिया जाए जीन न्यूजिन वगैरह दी है और फिर भी दर्द नहीं जा रहा, तो आपको तो वहां टीएफ देना ही पड़ेगा ना, पहले चाहे बाद में देना ही पड़ता है। सब में ऐड कराते हैं हम लोग। तो जी ऐड करते करने हैं, का मतलब देते हैं। क्या रहता है? यही रहता है। ठीक है। जी, मैं ये जानना चाह रहा था, ट्रीटमेंट जब देते हैं इंजरी वगैरह, कुछ हम्म। समय तक तो रिलीफ मिलता है, आराम भी आता है, लेकिन जब पूरी तरह दर्द जाता है वो नहीं जा रहा, मतलब। तो वो नहीं जा रहा है तो देखिए, इंजुरी को हम कई तरह से भरते हैं ना। एक तो जैसे पाला वगैरह जो ऐड कराया गया वो तो साथ में चलेगा ही चलेगा। जैसे कि टीएफ वगैरह दिए तो वहां से खत्म हुआ ही हुआ। लेकिन बी12 भी तो हमको चाहिए ना, बी12 भी ऐड कराया जाता है ना इसमें जी। आगे। और भी जो चीज ऐड करना है वो क्लास में जो हम बताए है अभी, कि आगे पीछे जो कुछ भी ऐड करना है, किडनी क्लियर है, बी12 है वगैरह, तो फिर अगले क्लास में जोड़ेंगे। बट अच्छा है, क्वेश्चन आपने कर लिया। तो उसमें और भी ये सब चीज तो देना ही पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज कल मैं कुछ किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा था इंजरी का, उनके घुटने में आराम तो आ गया, लेकिन पूरी तरह आराम नहीं आया। दूसरा वो क्या है कि आज अचानक से लेफ्ट लेग में पूरी में पेन बढ़ गया, और वो हम्म। पेन क्यों बढ़ गया, कारण समझ नहीं आया। पेन इसलिए पड़ा कि वो पानी पीने में लापरवाही किए होंगे। नहीं, पानी का तो एक ठीक तो ही चल रहा है, बैठ के पीते हैं। और कम बस। पिए होंगे, पानी पानी कम पिए होंगे, ज्यादा वर्क कर लिए होंगे। दो कंडीशनों में ये आ सकता है। अगर हाई बीपी होंगे तो थोड़ा सा प्लाज्मिन वगैरह आ गया होगा। नहीं, हाई उसके बीपी नहीं बाद है सर। हाँ, हाई बीपी नहीं है, बल्कि लो ही रहता है थोड़ा सा उनका।
लो ही रहता है, तब तो आप 2 पैरा दे करके भी उनको, मतलब 2 पैरा वाला मल्टीविटामिन दे के भी बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। एक बच्चे के बारे में कोई भाई साहब आज सुबह में हमसे बात कर रहे थे, राजेश जी शायद नाम था उनका, है कि नहीं क्लास में? तो ये मल्टीविटामिन लेफ्ट साइड वाले में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। ऐसे तो पूरे सिस्टम पे काम करता है, लेकिन लेफ्ट साइड वाले में अगर इस तरह का है तो B12 में, प्लेन B12 के बदले अगर हम मल्टीविटामिन अगर देते हैं तो हाई बीपी है तो 2 पैरा वाला नहीं देके 4 पैरा देंगे, और अगर लो बीपी है तब तो 2 पैरा वाला मल्टीविटामिन देके भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। ये तो एकदम क्लियर हो रहा है। मैं देखता हूँ सर, करके ट्राई करता हूँ इस पे भी। ट्राई नहीं, ये सर B12 जी किसी भी तरह से B12 जाएगा ना तो ये स्ट्रांग हो गया, मल्टीविटामिन दिए तो ये स्ट्रांग हो गया, तो ये ज्यादा फायदा करेगा। बट केवल लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन भी दे करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे अभी कोई क्या नाम है पता नहीं उनका, वो फोन है दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, कोई वैदिक सर, मैं करके नितिन सर, जय गुरु जी नीरो सर पे। हाँ, घुटने से नीचे वाले पोर्शन में दर्द है, काफ मसल के पीछे वाला जो साइड में है ना, उसमें ज्यादा दर्द है। वैसे तो पूरी टांग में दर्द है, लेकिन वो घुटने से नीचे, और मतलब बाहर की तरफ, काफ मसल में बाहर की तरफ। हाँ लेफ्ट में ही ना। जी जी। अगर पेशेंट हो तो आप केवल 2 पैरा वाला मल्टीविटामिन दे के देख लीजिए अभी। अभी तो नहीं है, कल देखते हैं। हाँ कल देख लीजिएगा, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला दिए और उससे सब चीज हो गया, आगे पीछे ऐड करना ही पड़ता है। तो ये कंडीशन के हिसाब से, अब टूपन मेटाबॉलिज्म 3 दिन बहुत अच्छा रिजल्ट दिया नीरज जी को, बट चौथे दिन बोले कि थोड़ा सा ये डाउन, कल भी थोड़ा सा डाउन लगा था, आज भी कल 2 दिनों से फिर डाउन लग रहे हैं ये। फिर एक बैग से जो है दिमाग में आया कि नहीं ये देना चाहिए, तो वहां पे ऐड किया गया तो काफी अच्छा बेटर रिजल्ट रहा। जी। तो इस तरह थोड़ा सा हम लोगों को दिमाग वहां पे अपना जोड़ना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा, मेरे भी घुटने में अचानक से ट्विस्ट हो गया था पैर, तो मेरे भी घुटने में दर्द आ गया। किस में आया वो तो ट्विस्ट, एक बैग से हो गया तो कहीं ना कहीं मिनरल्स लेफ्ट। की कमी थे। नहीं सर, वो मैं चलते चलते घूम मुड़ गया, तो मेरा लेफ्ट लेग थोड़ा ट्विस्ट हो गया, और वो बीच में झटका भी खा जाता है चलते चलते। हाँ तो इसमें आप अपने शरीर में विटामिन डी वगैरह का, मिनरल्स का कमी है, तभी वो ट्विस्ट हुआ। ऐसे तो जब तक वीक नहीं था तब तक ट्विस्ट हुआ कैसे? तो आप मिनरल्स को पूरा करें, और दर्द अगर रह रहा है तो इंजुरी इंफ्लामेशन ट्रीटमेंट या 15 मेडुला एटेरियर वगैरह लेकर के उसको अपग्रेड करें, और साथ में आप मिनरल्स पूरा करें। मिनरल्स के क्योंकि लिए वही मल्टीविटामिन। हाँ मल्टीविटामिन, अगर बीपी आपका मेंटेन रह रहा है या कम रह रहा है तो बीपी ठीक है मल्टीविटामिन सर। B12 लीजिए। और B12 जब भी लीजिए तो गैस आई जरूर उसमें आगे पीछे ऐड कीजिए, ताकि कब्ज ना हो। 6 गैस आई। हाँ 1 गैस आई 6 पॉइंट भी ले सकते हैं, 6 गैस आई कोई जरूरी नहीं 6 गैस आई है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी, नाम बताएंगे? हाँ जी। सर मैं शिव भूषण हूँ सर, हरियाणा से। हाँ जी हाँ जी, बोलिए जी सर। सर एक थोड़ी सी ना प्रॉब्लम सी आ रही थी। एक पेशेंट है सर मेरे पास में, 75 ईयर ओल्ड। 75 ईयर्स ओल्ड। जी जी जी। जी जी बोला जाए। सर उनके टोटली सर्वाइकल में, थोरेसिक एरिया में और लंबर एरिया में सर पूरे में नस, मतलब ये मान लो आप ब्लॉक बता रखी है MRI की रिपोर्ट में। तो डिस्क उसमें मतलब हल्का डिस्क बल्ज भी है। ठीक है। तो सर मैंने उन जी तो मैंने सर उनको ट्रीटमेंट, 3-4 दिन ट्रीटमेंट दिए तो इतना फर्क लगा नहीं। तो जैसे अभी बात होता है टॉय फिंगर वाली सर, हाँ तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि हम टॉय फिंगर 60/3 कर दें या 4 कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती सर इससे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होती। वही पल्स वाला लोचा देखना है। जैसे कल नीरज जी दे रहे थे तो वहां पे मॉनिटर लगा हुआ था, हम बार बार पल्स के लिए इशारा कर रहे थे कि पल्स और बीपी देखते रहिएगा। तो इस बीच में, ट्रीटमेंट के बीच में 3 से 4 बार हम मशीन हटवा हटवा के और वो चेक करवाते रहे, क्योंकि वो जी देख लेना है हिस्ट्री में, और देने से कोई परेशानी नहीं होती, 3 के बदला 4 भी दे देंगे तो। और ये जो सर्वाइकल वगैरह होता है ना, जी जी हेलो भूषण जी, जी सर। सर्वाइकल या हेड संबंधी जो ये, मतलब जो भी बोले आप, डिस्क वगैरह, जी तो कब्ज और WD यानी प्रोस्टेट, और वो भी 75 साल के हैं तो समझ सकते हैं कि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होगा ही होगा 110%। सर वो यही तो कहानी सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई उनकी
कि उनकी पूरी बॉडी के में जितने भी मन मतलब अपने हैं, अपने थोरेसिक एरिया, लंबर एरिया, सर्वाइकल एरिया, हर में डिस्क बल्ज है, वो लेकिन सब उनकी किसी भी पेन पॉइंट में दर्द नहीं है सर। जैसे आप नीचे के नल को खोलते हैं तो ऊपर कितना भी गंदगी वाला पानी रहता है कैसे निकल जाता है, जी समझ में आ रहा है कि नहीं? जी नीचे वाला नलका अगर खोलते हैं तो ऊपर वाले नलके में कहीं भी जाम ब्लॉकेज कुछ भी कचरे हैं तो वह कैसे नलके से बाहर आ जाते हैं? जी वही तो अगर थोड़ा धक्का लगाएंगे तब होता है। तो एक तो गैसाई का सपोर्ट लीजिए नॉर्मल के साथ, दूसरा सपोर्ट लीजिए 2.1 इंटू 6 देके, और 60 टीएफ गॉलीवर डब्ल्यूडी या लीवर डब्ल्यूडी का आप सपोर्ट ज्यादा लीजिए। ओल्ड एज में ये आपको बहुत अच्छा काम करेगा। सर एक बार और बोलेंगे सर, मैं लिख लेता हूँ। ये तो रिकॉर्डिंग हो गया इसमें, कल आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा ये। जी जी सर, एक जैसे मैंने उनको ना ट्रीटमेंट दिया था, तो सर उनको क्या है कि उनकी पूरी बॉडी में स्टिफनेस है। वही स्टिफनेस खत्म करेगा ना, जब डब्ल्यूडी को आप फेरेंगे और 2.1 इंटू 6 जब देंगे, उसके बाद जब 60 टीएफ डब्ल्यूडी गॉल लीवर या लीवर डब्ल्यूडी देंगे तो सारे तो अंदर से कचरे जब ये होंगे हार्डनेस खत्म ऑटोमेटिक होगा। जी सर, उनकी ना स्टिफनेस, जैसे मैं थेरेपी देने जाता हूँ ना सर उनको, मैं होम थेरेपी देता हूँ उनको, तो मेरी थेरेपी लेने के बाद उनको पूरी रात तक कोई दिक्कत नहीं रहती, एकदम हाँ ठीक हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं बीमार था ही नहीं। हाँ बट थेरेपी के अगले दिन सर सेम एज वही प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनका बाद बाकी हिस्ट्री क्या है, शुगर बीपी का क्या पोजीशन है? जी उनका शुगर है पर बीपी नहीं है सर, बीपी उनका नॉर्मल रहता है, लेकिन शुगर है, लेकिन दवाई खा रहे हैं शुगर की, तो फिलहाल अब शुगर ठीक है उनका। और बीपी नहीं रहता है? नहीं नहीं सर, बीपी नहीं रहता उनका। नहीं रहता है तो इनको भी आप मल्टीविटामिन दे सकते हैं। जी तो सर इसके मल्टीविटामिन ऐसा क्या क्यों, जैसा सर बीच में मैंने रेगुलर थेरेपी दी ठीक रहे, लेकिन मैंने इनको एक दिन का भी गैप दे दिया ना सर, जैसे मैं संडे को ऑफ रखता हूँ अपना, तो मैं संडे को, मैंने मंडे को आज गया तो उन्होंने मेरे को चिल्ला के पड़े कि आप आए क्यों नहीं, मेरे को एक दिन का ट्रीटमेंट नहीं लिया मैंने उससे, तो उस दिन मेरे पूरी हालत खराब रही। कचरे को निकालते हुए मिनरल्स पूरा कीजिए, देखिए कौन सा मिनरल्स ज्यादा कमी है। जी 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 क्योंकि एजिंग फैक्टर 75 है ना, तो जी सर, थोड़ा जी सर, समय लगेगा उनको रिपेयर करने में, और सारे ही ग्लैंड थोड़ा सा ज्यादा वीक पड़े होते हैं, तो थोड़ा जी सा सर, समय लगेगा, उनको भी थोड़ा सा समझाना है और जी थोड़ा सा मिनरल्स पे ध्यान देना है। और जब जी बीपी हाई नहीं है, जी अगर उनका है तो आप B12 का भरपूर सपोर्ट लें गैसाई को देते हुए, ठीक है सर। ठीक है ना? गैसाई जी का तो सपोर्ट, सर, जी गैसाई। सर एक चीज और पूछनी थी सर। हाँ सर जैसे हम अंकुरित खाना, जैसे पेशेंट है मेरा, उसकी एज होगी 35 ईयर के आसपास, हाँ, तो सर अंकुरित खाना खाने से उसके पेट में दर्द हो जाता है। इसलिए कि अंकुरित खाना खाने के बाद हमें कोई भी पानी नहीं पीना चाहिए, चाहे जितना भी समय हो जाए। उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे दाल रोटी सब्जी या कुछ ऐसे चीज लेने चाहिए, जैसे सुबह में हम फल लेते हैं तो फल लोग दिन में दोपहर में किसी समय ले लेते हैं, जबकि लॉजिक क्या है फल लेने का, सुबह में लें साल्टेड लें, और जितना भी देर हो जाए हम पानी ना पिए बिल्कुल। वैसे ही अंकुरित लेने वाले लोग क्या करते हैं कि वो पानी पी लेते हैं, क्योंकि प्यास लगता है, लोग बोलते हैं कि प्यास लग गया बहुत तेज। अरे प्यास लग गया, वो तो HCl बनता है, तो एक बार फॉल्स फॉल्स प्यास आता है, जी 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 फॉल्स प्यास आता है, ठीक है, लेकिन उस प्यास को ही मारने के बाद HCl अप टू डेट होता है, और जो HCl बना तो वो जाके पचाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग फूड हुआ ना। जी जो जी जी स्प्रोट जो हुआ, जो अंकुरित अनाज होते हैं वो बहुत हेवी चीज होते हैं, शरीर में सारे ही मिनरल्स लगभग लगभग पूरा होता है उससे, तो उसको पचाने के लिए थोड़ा सा तो समय देना पड़ेगा ना, पानी से बिन बचाए। तो सर उनको पानी, मिनिमम मैक्सिमम 1 घंटा बोल दूं सर? हाँ, मैक्सिमम 1 घंटे तक पानी नहीं पीना, ये बोलना पड़ेगा ना? मिनिमम 1 घंटे बोलिए, तो मिनिमम 1 घंटा बोलना पड़ेगा। 1 घंटे बोलिए, ठीक है सर, यही करता हूँ। टाइप का चीज नहीं आएगा वो। एक दिन अगर ये करेंगे तो उनको उसी दिन से कंप्लेंस खत्म। ठीक है सर, क्योंकि उनके सर ऐसा है ना, क्रैम्प्स भी आते हैं उनके पैरों में, तो क्या मैंने कैल्शियम ट्रीटमेंट या प्लस मैंने साथ में खाने के लिए बोला उनको, अंकुरित की अपनी बुक में लिखा हुआ है ना
कि अंकुरित बिल्कुल। खाना दीजिए, उससे क्या है, शरीर के जितने भी कैल्शियम प्रोटीन सब पूर्ति होगी उसकी, इसलिए बोला था। देखिए तो ये सब पूरा तब ना होगा जब वो पचेगा, लेकिन हम जी वो तो सर। इसमें ही पानी डाल दे रहे हैं ना। हाँ, इसका ध्यान, इनका मैं उनको बोलूंगा कि वो पहले हाँ मैं चेक करूंगा पानी पी रहे हैं, किस टाइम पानी पीते हैं वो। हाँ, तो थोड़ा सा पानी का तो एकदम सिस्टम अप टू डेट करना ही करना है। एनी हाउ पेशेंट एक के लिए भी आए, सबसे पहले सोने उठने का तरीका और पानी पीने का तरीका जरूर से जरूर उनको पढ़ा दें, याद करा दें, फिर ट्रीटमेंट शुरू करें हम लोग। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके लिए हैंडबिल हम भी छपवा के रखे हैं, बहुत सारे भाई लोग छपवा के रखते हैं। आप भी छपवा लीजिए, 100 200 1000 500 जितना भी हो, और उसको आप यूज कीजिए। पहले दे दीजिए, हुआ है बैठे, मान लिया जाए दूसरे पेशेंट को देखने में समय लग रहा है, तब तक वो खाली क्यों बैठेंगे, वो हैंडबिल दीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है सर, मैं ये करता हूँ सर। बिल्कुल, ये ठीक। करना जरूरी है। ठीक है सर, सर एक एजेड के जितने भी अपने 60 से ऊपर वाले जितने भी पेशेंट है ना, इनको सर कॉन्स्टिपेशन तो रहता ही रहता है, पता नहीं क्या चक्कर है। और हालांकि जी कॉन्स्टिपेशन रोगों की माता गुरुजी लिखे हुए हैं। जी जी, पता नहीं सर, इनको ये पानी भी पीते हैं। मैंने सर यहाँ तक कि मैंने एक पेशेंट के इतना कब्ज हो रही थी तो मैंने उसको रोटी तक के लिए मना कर दिया। नहीं मैंने नहीं, कि ये आपको जी कोई भी खाद्य पदार्थ जो ये है ना, रोटी चावल वगैरह वगैरह जो है ना, ये सब तो जी बिल्कुल भी मना ना किया जाए। कभी कोई मिलट्स की चर्चा करते हैं, कहीं कोई पैकिंग दलिया की चर्चा कर देते हैं, कभी किसी चीज की। अरे ये सब दिखावटी बनावटी बातें हैं। हमको जी पुराने पत्तियों पे और जो घरेलू सामान है उन पे जोर ज्यादा देना है। पैकेट में जो प्लास्टिक में पैक होके आ रहे हैं वो जा रहे हैं। कितने भी अच्छे प्रोडक्ट है जो प्लास्टिक में, ये बहुत लंबा चौड़ा है, इस दिन एक एक पूरा क्लास इस चैप्टर पे रहेगा। प्लास्टिक में जो भी पैक हो गया कोई भी प्रोडक्ट, वो जहर जी अपने आप में जहर बनना शुरू हो गया। जी चाहे वो जी काले गुड हो या कोई भी मेडिसिन ही क्यों ना हो। जी। तो मैं तो सर उनके लिए मैं मोस्टली, क्योंकि उनकी एसिडिक बॉडी रहती है ना सर, तो हाँ मैं उनको मोस्टली क्या करता हूँ, मॉर्निंग के ना फ्रूट्स खाने की सलाह देता हूँ कि बिल्कुल, आपको अपने वजन कम से कम, मतलब फ्रूट्स आधा खाने किलो तो। का पानी नहीं पीना है, जी। और सर तब उनको बोलता हूँ उसके मिनरल शरीर में मिलेंगे। जी, तो सर आधा किलो बोलता हूँ मैं आपको, सुबह के टाइम फ्रूट्स खाने हैं और दिन में आपको सलाद खाना है जितना हो सकता है। इससे क्या सर, अपना उसका एसिड कम होगा और अल्कलाइन बढ़ जाएगा, इससे क्या हाँ, उसका पेट कम होगा। मैं ये वो सलाह देता हूँ सर। फ्रूट्स जब खा लिए तो सलाद क्यों खाना है। तो दिन में सलाद नहीं मना कर दूं नहीं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सलाद फ्रूट्स मॉर्निंग की चीजें हैं, वो भी ड्राई। बिल्कुल खाली पेट बोलिए खाने के लिए, उसके आधा घंटा 1 घंटा के बाद जो भी खाना है वो खाएं, खाना खाएं। कभी भी ठीक है। खाने के साथ फ्रूट्स या मिल मतलब ये जो सलाद है इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं सर, वो नेचुरल मैं आफ्टरनून में बोलता हूँ सर, दोपहरी में खाने के लिए। तो केवल वही खाएं। तो फिर उसके बाद उनको तो पानी वानी पीना नहीं है, सलाद सब खाने के लिए बाद जो ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए मॉर्निंग में जब फ्रेश हो उसके बाद ये हम लोगों को देना है, बताना है उनको कि जब फ्रेश व्रेश हो जाए, ब्रश करने के बाद पहला आहार फ्रूट्स लें या वो सलाद लें, ठीक वो है मिक्स सर। ना करें। जी सर, जी सर। ठीक, ठीक ओके। है, थैंक यू सर। जय गुरुदेव, जय न्यूरोथेरेपी सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी सर, नेक्स्ट है उदय सिंह जी। हाँ उदय भैया बताइए। जय गुरु जी, जय नरोत्तम। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। कैसे हैं भैया। बस सब ठीक है। वो मिसिस को ना अपने घर चली गई तो रास्ते में उनको फिर प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, और क्या कोई बीपी तो आप बताया नहीं उनका। हाथ में भी कंपन आ। बस आपसे बात है ना, इसके थोड़ी देर बाद वो निकल गई। मैं तो मना किया था क्योंकि वहाँ उनके एक भतीजे की डिलीवरी थी, उसके अंदर गई थी वो करने के लिए। तो वहाँ उन्होंने फिर इंजेक्शन वगैरह टेबलेट वगैरह ले ली। तो आने के बाद बात क्यों होती। उदय भैया क्लास खत्म होता है तो आप वीडियो कॉल करके कृपया भाभी को दिखाएं हमको या परविंदर जी। नहीं, आज नहीं है, कल दिखा दूंगा सर। हाँ तो कल ही दिख लीजिए, चूंकि ऐसे ही नहीं, थोड़ा सा जो आप पोजीशन बताए सुबह सुबह, फिर हाँ बीपी वगैरह थोड़ा सा ये देखना था, बीपी के बाद बताते तो। अभी बीपी ना, चूंकि बीपी हाई था। हाई था ना। बीपी जो था वो हाई हाई था। हाँ तो ये दोनों बीपी हाई थे। जब देखे तभी बताना चाहिए था ना आपको। हम आपको इसीलिए बोले थे कि बस बीपी जरूर बताइएगा भैया। अच्छा, वो 1 मिनट के लिए भी रुके नहीं, आया लेने के लिए आया हुआ था बंदा। बोलता हम आप देख लेंगे, वहाँ मैं देख लो फिर, हमें भी समस्या नहीं है।
और रास्ते में जाने के बाद फिर समस्या होगी, माँ भी क्या करूं बताओ मैं। सवेरे हो करो सकता है ना जितना दवाई मॉर्निंग में आप फोन कीजिए एक बार, ठीक है? हाँ हाँ। ठीक ठीक। अच्छा भाई साहब, एक मेरे को समस्या है, मेरी एलर्जी नहीं है कानों के पीछे सिर में है, क्या है? सोराइसिस। हाँ हाँ, तो ये कुछ फिर ज्यादा बढ़ती जा रही है, रेड रेड हो जाती है। आप फॉर्मूले जो लिए थे वो फॉर्मूले बंद किए हुए हैं या ले रहे हैं? ना वो तो ले रहा हूँ, तो तो ले रहा हूँ आज नहीं लिया, आज नहीं लिया मैंने, तो आज फिर सारा दिन वही जो करना फॉर्मूले लैक्टिक एसिड जब भी आप का फॉर्मूले आपको वही चलेंगे, और किडनी क्लियर जो उसमें ऐड कराए हुए हैं 2.1 WD ऐड कराने के बाद जो किडनी क्लियर ऐड कराए, कारण यही था कि शरीर के अंदर को जहर जब भरते हैं ना तो बाहर में हाँ हाँ दिखाई देते हैं। अंदर की जहर को खाली कीजिए, फिर ऊपर के जहर अपने आप मिट जाएंगे। ठीक है ठीक है। फॉर्मूला आप वही रखिए, लेकिन लीजिएगा तब तो उसको हाँ बस लीजिए। आज ले नहीं पाए ना वो, बस उनको जल्दी थी, बस लेगा नहीं तो वही दे देते हैं घट बात। आप लीजिए उसको, बहुत अच्छा रहेगा वो। हाँ उसको ले लूंगा। तो कल आने के बाद बात करूंगा भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल भैया। हाँ ठीक है भाई। जय गुरु जी, जय गुरु। ओके भाई। जी सर, नेक्स्ट है भिक्खू कुमार जी। कौन? बिंदु कुमार जी? भिक्खू कुमार जी। हाँ जी बिक्कू जी, बधाई, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू, वेलकम सब। आगे बोलिए बिक्कू हाँ जी, जी क्या सर। आदेश? सर जय गुरु जी, जय धीरोधर सर। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल। सर ये मैंने एक पेशेंट की सर वीडियो भी सर डाला है। सर उसमें क्या है कि सर वो बच्चा का उम्र था 2.5 साल का आसपास। हाँ उसको परविंदर इस सर जी, हिस्ट्री हाँ जी। नोट करके देखिए क्या है इनको, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम हाँ जी। बात करते हैं फिर। हाँ जी, सर भिक्खू कुमार जी बताइए आप। सर इनका तो समस्या है कि सर 2.5 साल का उम्र में सर ये स्कूल में बैठे थे, हाँ जी। और उसी समय सर बिजली की कड़कड़ाहट वगैरह होती है ना सर, हाँ जी। उस आवाज के वजह से ये मतलब लेफ्ट साइड में गिर गया था ये। अच्छा। हाँ जो मैट मैट वगैरह होता है ना सर स्कूल में, हाँ जी। हाँ जी। उस आलती पालती मार करके बैठे थे, और जिसके वजह जी। से सर ये थे। तो उसी उसी समय के बाद से सर इसका कुछ बॉडी का मूवमेंट जो है ना पूरा चेंज चेंज होते गया है सर। अभी अच्छा। मैंने जो वीडियो ये जो डाला, हाँ जी। अभी सर इसका हाँ जी। एज अभी इस पेशेंट का सर उम्र है तकरीबन 22.5 साल। हाँ ठीक है। तो सर, हाँ जी सर, इसको सर चलने में बहुत प्रॉब्लम, मतलब डिसेबल पर्सन जैसे विकलांग होता है ना सर, तो जी जी। उस तरीके से सर ये चलते हैं। ठीक है। हाँ जी, और सर इनका सर मेमोरी लॉस वगैरह होते जा रहे हैं, और ये कुछ आदतें बचपने जैसे हैं, मतलब अच्छा। एज के अकॉर्डिंग देखे तो कुछ ये हरकतें बचपने जैसे करते हैं। जैसे कि मैं उनको थेरेपी देने के लिए जाता हूँ तो बोलते हैं कि भैया ये चीज खाने का मन करता है तो खा लेना, ये चीज मतलब होता है ना, एक एज के अकॉर्डिंग माइंड का डेवलप होना वो भी नहीं हुआ है। अच्छा। और सर ये एक बार वीडियो सर आप बाद में वैसे देख लेंगे सर, लेकिन चलने में बहुत परेशानी है। और सर अगर ये बैठ जाते हैं तो उठ नहीं जी। पाते हैं बिना सपोर्ट किए हुए। पहले एक पैर पे हाथ रखते हैं, उसके बाद उठने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और सर ये अभी जो घर में इसका मूवमेंट होता है, वॉकर होता है ना सर, वॉकर हाँ जी। हाँ जी। लेकर ही चल। हाँ सर उसी के ये हेल्प से चलते हैं ये। और बाकी ऑलरेडी सर ये एक्वा प्रेशर का जो थेरेपी होता है वो भी आते हैं, वो ऑलरेडी 5 साल से इनके पीछे पड़े हैं, है ना। अच्छा। तो हाँ इनके पेरेंट्स से ही मैंने जिक्र किया कि सर ऐसा करो, या तो सर वो चीज करवा लो या तो न्यूरोथेरेपी करवा लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, देखो मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि एक्वा प्रेशर वालों ने बहुत मेहनत किया है तो बहुत अच्छा सुधार हुआ है। हाँ जी। पहले की आज पहले तो कमर सीधा हो कर के जो है ना ये चल भी नहीं पा रहा था,
लेकिन अब ये कमर को स्पाइन को सीधा करके ये चल भी रहा है, तो ठीक है। हम उस पे ही विश्वास करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि आपको अगर उसके थेरेपी से कोई दिक्कत है तो आप एक दूसरे से बात कर लीजिए। जो पॉइंट इनको नहीं देना होगा वो पॉइंट आप बात कर लीजिए, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में सर मैं इसको एक दिन में 2 थेरेपी सर डाल रहा हूँ, जी। और अभी सर टोटल अभी 8-9 थेरेपी हुआ है सर। ठीक है, ठीक है, क्या क्या तो दिया अभी इस आपने? सर हमने तो शुरू में ये दिया था 5-15-5 हाँ जी। मेडुला ट्रीटमेंट, फिर 12 लीवर, 8 एरिया नॉर्मल, अजय नॉर्मल, 2 पेन, 1 पॉइंट WD इंटू 6 ट्रीटमेंट। जी। ठीक है सर ना, और उसके बाद सर इनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी तो हमने राइट पार्को वगैरह डाला था। ठीक है। ठीक है, हाँ जी सर। 2 दिन सर ये कंटिन्यू चला सर, है ना, 4 थेरेपी ये होगी। फिर ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सर इसका एसिड एल्कली मैंने जब चेक किया, तो अभी इसका एसिड ये इनका निकला अनामिका में, हाँ। जी। तो फिर और ए हेपरिन हमने डाला, ठीक है। एसिड और ए हेपरिन हमने डाला, और डाइट विटामिन फॉर्मेशन मैं भी डाल रहा हूँ। और उसके बाद में सर ऑक्सीजन फॉर्मूला भी हमने डाला था, ठीक क्योंकि है। इनके इनके सर्वाइकल में भी सर पेन है। ठीक है। सर ये राइट हाथ में जो है ना पूरा सुन्नपन, मतलब वो जो इसका जो रिस्ट होता है ना कलाई सर, हम्म। उसमें हाँ जी। इसमें इसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं आते हैं। अगर कोई भी चीज, बाय द वे एक रिमोट भी अगर इनके हाथ में है तो वो हाथ से सर छूट जाते हैं, मतलब उसमें जान नहीं आ रहा है। ठीक है। बस सर यही सब समस्या है। और सर स्पीच की समस्या है। स्पीच मतलब वो पूरा क्लियर होता है, वो नहीं हो पा रहा है। तो चोट लगी थी क्या उस टाइम सर पे कहीं जब गिरे थे? सर नहीं, इनकी मदर से मैंने पूछा अभी कि चोट लगा, तो बोला नहीं, चोट वोट कुछ भी नहीं लगा है, और ब्रेन सीटी स्कैन सब कुछ सर उसका हुआ है। मतलब इनके फादर अच्छा। अच्छा सर रेलवे में SCO के पदाधिकारी हैं, है ना। जी। तो हर एक स्टेट से, जहाँ की साउथ से भी दिखाया है, अपना दिल्ली, न्यू दिल्ली एम्स में भी चला है। तो इसको डॉक्टर ने सीधा बोल दिया कि ये जो है ना, वैसे थे, ये आप फिजियोथेरेपी कराओ, कोई भी थेरेपी कराओ, थेरेपी से ही इम्प्रूवमेंट होंगे। तो अच्छा। लास्ट में अच्छा। इन्होंने थेरेपी को भी सर चूज किया, लेकिन उससे ज्यादा कुछ वैसा रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर किसी ने बोला डॉक्टर की एक्वा प्रेशर, तो एक्वा प्रेशर कर रहे हैं, अभी सर चल रहा है। उसमें ठीक है। कुछ कुछ ये बोल रहे 30% मतलब सुधार हुआ है, स्पीच में भी हुआ है, चलने में भी दिक्कत हुआ अच्छा। है ना। तो अच्छा। ये समझ ये सर डॉक्टर ने इसको बोल दिया कि एलोपैथी में इसका कोई उपाय नहीं है। आप CT स्कैन मैंने देखा सर, पूरा नॉर्मल है, 2015-16 की बात है। उस समय इन्होंने सर करवाया था, उसके बाद अभी कोई इसका वैसा रिपोर्ट वगैरह नहीं है। ठीक है। और कोई पेन ठीक पॉइंट है पता सर, चल रहा है ये आपको? जी 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 सर, इनका सर जब ये मैंने शुरू में भी डायग्नोस किया था, तो इनका सर ये फुल फुल बॉडी पेन था, है ना। जो भी डायग्नोस का पेन पॉइंट है उसमें पूरा ये था, 3+ था। लेकिन सर अभी इनका पेन गैस ओनली, गैस आई में पूरा ऊपर का पूरा सर, ऊपर में नाभिक ऊपर वाला एरिया में पूरा है। और लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी सर माइल्ड है, बाकी बात और कोई दिक्कत नहीं है सर। कहते हैं इनको बार्ले रेटेड यार, इंजरी राउंड एरो वाला और अजय नॉर्मल चालू कीजिए एक बार। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इंजरी के साथ सर ये थाइमस वगैरह आएंगे, प्रॉपर फॉर्मूला आएंगे ना। इंजरी राउंड एरो वाला। अच्छा अच्छा, इंजरी राउंड एरो वाला। हाँ जी, और उसके बाद अजय नॉर्मल। उसके बाद अजय नॉर्मल, ठीक है सर। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ओके और जी, धन्यवाद। और हाँ हाँ। सर बोलिए बोलिए। इस इसके पहले सर इनको पाइल्स की भी समस्या आई थी। तो अच्छा, कितना टाइम रही? उस हाँ, मतलब मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले की बात है। लेकिन अभी अच्छा। अभी अभी कोई वैसा सिम्टम्स नहीं है। अच्छा। फिर भी आगे पीछे गैसा जोड़ दीजिए, ट्रीटमेंट के पहले भी और सर ट्रीटमेंट के बाद भी गैसा ही जोड़ दीजिएगा। हाँ
गैस गैस आई सर, इसमें ऐड कर ही रहा हूँ। हाँ, गैस आई से अभी सर 2 दिन में 3 दिन में मैंने दिया है सर, 2 दिन कंटिन्यू उसका थेरेपी हुआ है। तो सर कॉन्स्टिपेशन हट गया, वो खुद उसका पेरेंट्स भी बोल रहे थे नहीं पहले जो छाती छाती में उफाड़पन आता था वो अब नहीं आता, अब थोड़ा लेफ्ट साइड कभी कभी आता, पहले दोनों साइड से, अब लेकिन लेफ्ट साइड में कभी कभी भारीपन उसको लगता है। कोई नहीं, एक बार ट्रीटमेंट चालू कीजिए अभी वाला राउंडर वाला। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल जी। सर। ठीक 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 है जी। ओके सर, धन्यवाद। ठीक। जी नेक्स्ट प्रमोद राजपूत जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय निर्विसर्ग सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हाँ जैसे जी। इंजरी ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट है जैसे इंजरी का, हाँ जी। हाँ जी। लगभग उसकी फ्रीक्वेंसी कितने दिन तक देनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम? लगभग लगभग 10 दिन तक तो देते ही हैं। अगर मान लो चोट की भी स्थिति है तो 10 दिन देना ही पड़ेगा आपको। ठीक अकॉर्डिंग है। टू कंडीशन प्रमोद भैया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ओके सर। मतलब जो सिचुएशन के हिसाब से, और लगातार इंजुरी ने उसमें कुछ ना कुछ और आगे पीछे ऐड करते ही रहना चाहिए। जैसे और कुछ नहीं तो नॉर्मल अजय नॉर्मल ही सही, लेकिन ऐड करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ और उसमें आगे पीछे। 2 ओके दिन सर। 4 दिन जीने के बाद अगर केवल इंजुरी ही है तो उसमें तो इंजुरी में चेंज करके दीजिए, और इंजुरी का हिस्ट्री अगर नहीं है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ कभी भी लार्ज फोलिक ब्लैक जैसे ट्रीटमेंट हो सके तो ऐड कीजिए, कभी नॉर्मल अजय नॉर्मल ही दे दीजिए ताकि मेंटेन होते रहे। इसमें लगातार कभी भी इंजुरी केस में तो खैर जैसा इंजुरी है वैसा उनको देना पड़ता है, लगातार भी काफी समय तक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कुछ कुछ चेंज करते हुए। लेकिन जनरल केसों में इंजुरी लगातार एक पेशेंट को नहीं देना है, कंडीशन के हिसाब से उसमें कुछ कुछ ऐड करते रहना चाहिए। सर एक और चीज तो ट्राई की थी अभी, इंजरी से पहले न्यूट्रल लेने से बहुत फायदा मिलता है। ये तो माइल्ड न्यूट्रल या फुल न्यूट्रल, सिर्फ अकेला न्यूट्रल। न्यूट्रल न्यूट्रल तो ये है कि न्यूट्रल, हाँ भाई मैं आ गया, ये हाजिरी है, बिल्कुल सर। सावधान हो जा मैं आ गया, ये बताने के लिए न्यूट्रल हम लोग देते हैं। बिल्कुल 15 बिल्कुल। हुआ, न्यूट्रल हुआ, 12 लीवर 8 एडीआर, 12 लीवर 8 एडीआर क्या हुआ, खबरदार हिलने नहीं देंगे। 12 लीवर 8 एडीआर देते ही बॉडी में जाकर के बोलता है कि खबरदार हिलने नहीं देंगे अब, यानी रॉन्ग नहीं करने देंगे अब, एकदम सही दिशा में बिल्कुल। ऐसा बोलता है। तो ऐसे सर, ऐसे फॉर्मूले बोलते हैं हमारे सर, शरीर में मिलते हैं। हेलो हाँ जी। सर, एक रिक्वेस्ट है, एक क्लास जरा सीपी चाइल्ड ऑस्टिक बच्चों पे भी रखवा दो सर। नेक्स्ट मंडे वाला क्लास उसी पे रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप जो बोले वो रूल रेगुलेशन बनेगा। बिल्कुल सर, थैंक यू अगला सर। परविंदर जी, अगला क्लास हाँ जी। ऑटिज्म हाँ यानी जी। ऑल सीपी चाइल्ड पे रहेगा, उसमें जितने भी तरह के हैं हाँ छोटे जी। छोटे 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 टिप्स और छोटे छोटे मतलब फॉर्मूले सारे ही, बिल्कुल। मतलब बच्चे में आने वाले सारे प्रॉब्लम पे रहेगा। ठीक है। ठीक है प्रमोद भैया, पास हुआ आपका जो आदेश हुआ, पास हुआ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भैया। और कोई हाँ जी। परविंदर? नेक्स्ट है नितिन नितिन जी। नितिन गर्ग। हाँ जी। हाँ जी गर्ग भैया बोलिए। सर जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी। सर वो जो मैंने कृतिका गर्ग के लिए वो पूछा था ना, लो बीपी के लिए, और आपने हाँ बताया हाँ था, हाँ तो हाँ। सर वो 4 दिन से मैं उनका मॉनिटर करवा रहा था बीपी को। हम्म तो पहले दिन तो उनका 120/66 था हम्म। मॉर्निंग में, और नाइट में था 112/66, ठीक है। और अगले दिन हुआ 124/70, और रात को हो गया 130/70, अरे वाह। और फिर कल था 115/70, हम्म। और आज था 123/73। ठीक है, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करते करते मेंटेन करेगा भैया। ठीक ठीक, मगर सर उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत बढ़ गया, 4 दिन से पेट ही साफ नहीं हुआ अब तो, क्योंकि वो एक तो उसी दिन वो स्लिप कर गई मेट्रो उसके अंदर टॉयलेट में, तो उनके अभी पैर में भी काफी और बैक में काफी प्रॉब्लम आ गई। चर्चा अभी अभी इसी बात पे चर्चा की है कि जब भी हम बीपी को या B12 को देते हैं तो हमको कॉन्स्टिपेशन
के लिए एकदम कॉन्शियस रहना पड़ता है। जी जी जी। कॉन्स्टिपेशन एनी हाउ नहीं आने देना है, नहीं तो एक बीपी को बढ़ाने के चक्कर में, एक B12 मेंटेन करने के चक्कर में हमारे शरीर, उनके शरीर के बहुत सारे फंक्शंस गड़बड़ हो जाते हैं। जी जी। मगर सर उनके साथ नॉर्मल एज नॉर्मल तो दिया था, गैस आई दिया था उसमें। गैस ही डबल कर दीजिए ना। ठीक 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 ठीक। ये B12 जब दे रहे हैं, B12 या मल्टीविटामिन जो दे रहे हैं ना, उसके बाद भी गैस आई दे दीजिए ना, वो तो और प्लस कर देगा ना B12 के पावर को। ठीक जी। ठीक है, ठीक 1 ठीक गैस 6 पॉइंट दीजिए, लेकिन दीजिए। ठीक ठीक ठीक। तो सर ये बीपी सही चल रहा है इस टाइम अब प्रॉपर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब 4-5 दिन में जो कंडीशन बताई है बहुत अच्छा है। हाँ बस वो ये कि ऊपर का कई बार फ्लक्चुएट ज्यादा ही हो रहा है, 120 112, मतलब कई बार तो ऊपर नीचे बहुत हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। नहीं नहीं, ज्यादा में देखिए फ्लैक्चुएशन मतलब जब हाई में फ्लैक्चुएशन होता है ना, तो वो किडनी पे असर आने का डर रहता है, जी लेकिन जी। लोग फ्लैक्चुएट करने का, इतने फ्लैक्चुएशन से कहीं कुछ भी बिगड़ने का नहीं है। और ऐसे भी मेडिसिन से तो आप फ्लैक्चुएट करा नहीं रहे हैं ना, तो बॉडी के केमिकल से फ्लैक्चुएशन आ रहा है, हाँ 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 हाँ। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ठीक 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 सर। थैंक यू सर। हाँ जी, नेक्स्ट है आदर्श जी। हाँ जी, आवाज कर रही है सर। आपका। सर क्या? परविंदर जी, आवाज हम। हेलो। जी आदर्श जी, आपका शायद नेटवर्क वीक आ रहा है अभी। जी। सर आवाज आवाज कर, कट रही है आपकी। राजेश जी हैं क्या? नहीं, आदर्श जी, जी सर। आदर्श। ओ कुशवाहा, आदर्श कुशवाहा जी। जी हाँ सर। जी जी। सर। आवाज कट रहा है अभी आपका, थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना। एक मिनट सर, मैं थोड़ा छत पे चला जाता हूँ, सही है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। जी। जी सर, अभी सही है क्या सर? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ सर, ये पहले सर मैं अपना फीडबैक बता देता हूँ सर। एक दिन मैं फ़ोन किया था, तो मेरी वाइफ थी, उनका बीपी लो हो गया था काफ़ी। हाँ हाँ 54 59 हो गया था, फिर 94 60 और के आसपास था। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि वही एंजियोटेंसिन 2 देने के लिए, नॉर्मल एज ए नॉर्मल के बाद, हम्म, और 20 मेडुला × 2 क्लियर। न्यूक्लियर 3 वाला। हम्म तो हम्म एक दिन में 3 बार मैं दिया था, तो काफी मतलब सुधार हुआ। और हम्म अगले दिन तो मतलब कि 70 70 पहुंच गया। हम्म तो जो डायस्टोलिक वाला होता है, वही ज्यादा नीचे चला जाता है कभी कभी। तो अभी तो काफी ठीक है सर, ये फीडबैक था। और हम्म वीडियोज वगैरह तो मैं कुछ दिन से काफी देखता हूँ आप लोग की। तो नी पेन के एक पेशेंट हैं, तो वो भी ठीक हैं। 80+ उनका वजन है, और 55+ उनका एज है। फीमेल है, तो गॉल ब्लेडर रिमूव है, तो गॉल का पॉइंट हटा के मैं देता हूँ। तो सर सारा चीज ठीक है, यही जो आप फार्मूले आप लोग बोलते हैं, वही मैं देता हूँ, 5 15 5। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी वेरी थैंक्स आपका, जो इतना विश्वास है आपको हम लोगों के ऊपर। विश्वास क्या सर, बहुत विश्वास हो गया है। पहले तो घंटा पर लगे रहते थे सर, बहुत नहीं नहीं, काफी। लगने की जरूरत नहीं है। जी गुरु जी कहते थे कि न थको न थकने दो। जी। अब जी बेचारा आया इलाज कराने, उसको आप इलाज करने के बदले आप थका ही दीजिए, फिर हम्म, ना आपको मजा आया ना उसको मजा आया। हम्म। तो इसलिए सर अब एक। रिलैक्स है तो फुल फुल रिलैक्स होके जाए। जी जी। लिए सर क्या है कि वो बोलती है करीब करीब 40 डेज उनका हो गया ट्रीटमेंट, सही भी है। तो वो बोलती है कि उठने बैठने में थोड़ा सा जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा क्या। तो आज वही मल्टी मिनरल ट्रीटमेंट जो है 2 पारा वाला, हाँ आज हाँ, चालू। अब कल क्या मतलब कि रहेगा, अब देखते हैं। बिल्कुल जी दीजिए, बिल्कुल जी। दीजिए, अच्छा ही रहेगा। क्वेश्चन मेरा कुछ अलग था, मेरा अपना पर्सनल, मेरे से रिलेटेड। बोलिए। सर मैं 32+ हूँ।
ठीक है। और जब मैं 9th क्लास में था उस समय सर मुझे आई में प्रॉब्लम हुई थी। मतलब वो यही आंखों से पानी गिरना, आंखों में खुजली वगैरह। आई साइट ठीक थी, लेकिन इतना ज्यादा सीवियर कंडीशन ये पहले स्टार्ट हुआ था कि पेट डिस्टर्ब हुआ। हम लोग फुटबॉल वगैरह ये सब खेलते थे और हॉस्टल में रहते थे नवोदय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय बने। तो उस समय क्या हुआ कि खेलने उलने पर ज्यादा जोर रहता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि 9th वाइन्थ में आने में वो हम्म, आँख से पानी गिरना, ये सारी चीजें, फिर पेट भी ठीक नहीं रहने लगा। तो ये अच्छा। चीज सर हुआ तो किसी तरह 10th 11th 12th मैंने दर्द में, कठिनाई में, क्योंकि आंखों पे दबाव आ जाता था और काफी डॉक्टरों के पास घूमना, दिखाना, तो कोई पकड़ नहीं पाते। बोलते थे कि मसल वीक है तो खाओ पियो, तो हरी सब्जी खाओ। कोई मतलब कि बड़े बड़े सारे डॉक्टर्स के यहाँ अच्छा काफी इंटरेस्टिंग जी जी हिस्ट्री। सर। आज वो चीज सर आज तक मतलब कि अब मैं योगा एक्सरसाइज ये सारी चीजें फॉलो किया, एक्यूप्रेशर हर तरह तरह से सारी चीजें किया मैं। घूम इसमें यहाँ भी न्यूरोथेरेपी में भी आ गया इसमें। तो अब दूसरे को तो मैं ठीक मैंने कर ले रहा हूँ, लेकिन वही थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लेता हूँ तो मुझे रिलीफ तो रहता है। और बॉडी मुझे बताइए आप, क्या सर? आपका बॉडी कंस्ट्रक्शन क्या है? एक बार वीडियो कॉल पे, परविंदर जी वीडियो कॉल पे लाके इनको देखिए तो इनका बॉडी कंस्ट्रक्शन क्या है। सर दुबली पतले ही है। टंग देखिए इनका, टंग। टंग सर देख सकते हैं सर, हमारे यहाँ वीडियो पकड़ना भी तो चाहिए। खुद तरीके। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिख रहे हैं आप? जी दिख रहे हैं सर। हाँ लेकिन जी तो मेरे को नहीं दिख रहा है प्रविंदर जी, देख के ही आपको बताना पड़ेगा हमें अभी। जी, एक बार आप जीप दिखाइए थोड़ी सी। क्या दिखाएं सर? जीप जीप। ओवर एब्जॉर्प्शन है काफी। हेलो। हाँ सर बताइए। सर कहाँ गए? हाँ है ना। हाँ जी, एब्जॉर्प्शन काफी पुअर है, डाइजेशन बहुत वीक है, एक बार लेकिन फिर ये तो से सीधी लाइन। एक बार फिर से वीडियो ऑन कीजिए तो आप। एक बार हाँ ऑफ करके ऑन। ऑन करें। आंख बंद करके सबसे पहले तो आप अपना इनलार्जमेंट ठीक कीजिए, टंग दिखलाइए। ठीक है। थोड़ा सा मोबाइल को रख दीजिए और दूर चले जाइए, आपका पूरा फुल बॉडी देखना चाह रहे हैं। एक्चुअल में सर मैं छत पे आया हूं इसीलिए। हाँ तो थोड़ा सा ये दूर रख दीजिए ना, वहीं पे रख दीजिए, छत पे एक किनारे में रखिए। ठीक है, दिख रहे हैं आप। 5-15 मूवी मेडुला लेकर के देखिए, स्प्लीन एरिया में दर्द है क्या आपको, कंफर्म कीजिए इस बात को। अभी ले लें सर? हाँ अभी। अच्छा ठीक है सर, ठीक। वीडियो मतलब ऑफ कर दीजिए और लीजिए, तब तक इधर देख लेते हैं कोई और भाई होंगे तो। ठीक है सर, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट है हिमांशु जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। भाई हिमांशु जी का थोड़ा सा प्रविंदर जी समझिए, 5 मिनट में हम फिर बैक हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हिमांशु जी बोलिए आप। हाँ, हमारा तो एक पेशेंट था, हाँ जी। उनको बैक पेन था। जी। और उनको वही नंबर 5 और सेक्रेल 1 उसी का बीच में उसका गैप हो गया, जी। हार गैप हो गया। हाँ जी। ता उनको जी जो जी। ट्रीटमेंट किया 22 दिन हुआ, हाँ लेकिन जी। उनको सब कुछ ठीक है। लेकिन कोई कोई समय उसका पेन कभी ऊपर में जाता है,
कभी साइड में जाता है, ऐसे हो रहा है। उनको जो ट्रीटमेंट दिया हम, हाँ जी। लेडी है, माया राय है, 45 इयर्स, हाँ जी। नो बीपी नो शुगर। तो ठीक उनको है। हम जो ट्रीटमेंट दिया 5-15-5, 12 लीवर 8 ईयर। वो उनका पेन पॉइंट में हाँ राइट जी। ओवरी में पेन है और डब्ल्यूडी में पेन है। हाँ जी। डब्ल्यू और कभी कभी उसका गॉल पॉइंट में और गैस पॉइंट में, गैस ओनली में ठीक है। पेन है। ठीक कॉन्स्टिपेशन भी है। तो ठीक इसलिए है। हम 5-15-5, 12 लीवर 8 एडीआर, उसी का बाद 6 गैस आई दिया। और हाँ कोई जी। कोई दिन नॉर्मल और नॉर्मल, अगर कोई कोई दिन न्यूट्रल, फुल न्यूट्रल और नॉर्मल। उसका बाद 2 पेन 1.WD/6 ठीक है। देने के बाद कोई कोई दिन इंजुरी ट्रीटमेंट, और कोई कोई दिन क्वाडा इगुना प्लस। ठीक है। उसी का बाद হচ্ছে 1 पैरा के साथ किडनी क्लियर 3 वाला। ठीक है। लास्ट में न्यू जीन्स। और कोई कोई दिन उनका अगर विटामिन B12 कमती है, माने उसका विटामिन B12 का दर्द हो रहा है कभी कभी, जी। इसलिए उसको विटामिन B12 दिया, 3 गोल 7 लिवर 8 लेप्टोफो। और कोई कोई समय विटामिन फॉर्मेशन भी दिया। लेकिन उनका पेन कभी कभी नीचे से ऊपर चला जाता है, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, ऐसा ही होता है। और झुकने में माने स्टिफनेस है, झुकने में बस टान लगता है उसको। ठीक है। तो अभी क्या दे दे सकता है? तो सबसे सिंपल आप 2 पेन मेटाबॉलिक दीजिए ना। 2 पेन मेटाबॉलिज्म, अच्छा। हाँ, पहले न्यूट्रल देख के फिर 2 पेन मेटाबॉलिक दीजिए। अच्छा, न्यूट्रल के बाद, हाँ जी। न्यूट्रल और नॉर्मल के बाद। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, 2 पेन मेटाबॉलिज्म, हाँ। हाँ, इतना ट्रीटमेंट काफी है, आराम आ जाएगा इसी से। और 2 पेन 2 पेन प्लस 1.WD वे देगा कि नहीं देगा? नहीं, काफी आप दे चुके हैं ना पहले। हाँ, हाँ ठीक है, फिर क्या एज क्या है इनकी? उसके 45 है। हाँ, तो वो कसरत करती हैं वो? हाँ, फिजिकल कसरत करती हैं कुछ वो, चलना नहीं फिरना थोड़ा सा? नहीं नहीं, पूरा रेस्ट में है। अच्छा, बिल्कुल हिल नहीं पा रही वो? हम्म। और खाना पीने परहेज वगैरह? खाना पीना तो खाता तो नहीं खाया है, खाता है। और खाना पीना वो तो चावल खाता है, आ, कोई कोई रोटी भी खाता है। हाँ, और हाँ। सब्जी भात खा रहा है। कोई मांसाहारी बंद किया उसको, हाँ। तो ऐसे ही चल रहा है। हाँ, तो फिर ठीक है, अगर परहेज में है तो ठीक है। खाने का साथ सलाद ले रहा है, फल जी। उल खा रहा है। हाँ जी। तो ठीक है, अगर परहेज में है तो ठीक है, और ये आप 2 पेन मेटाबॉलिक चालू कीजिए अभी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है ठीक है। जी जी ठीक है सर। अच्छा, ओके जी, धन्यवाद। नमस्ते, जय गुरु जी, जय नरेंद्र। जय गुरु जी, जय नर सर भी। हाँ जी, आदर्श जी आप बताइए। सर अभी तो मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे अच्छा। पैन पैन एरिया में तो अक्सर ही दर्द रहता है सर। अच्छा। पैन एरिया में रहता है, लेकिन स्प्लीन एरिया में नहीं रहता। हार्डनेस और लग रही है वहाँ कुछ? क्या सर? हार्डनेस हार्डनेस। सर वैसे तो मालूम नहीं चल रहा कड़कपन। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप किसी से चेक करा लें तो। है जी। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर सर हाँ, ये है कि मुझे सर ठंडी वगैरह आती है तो जल्दी जुकाम सर्दी ये सब सारी चीजें होती हैं। तो एक मैं वीडियो देखते देखते थोड़ा आइडिया लगा रहा था कि मुझे वायरल लेना चाहिए। हाँ हाँ। और तो उसके बारे में वही डिटेल थोड़ा सा और पता चल जाता। हाँ जी बिल्कुल, वायरस सूट करेगा आपको। आपको ट्रीटमेंट सेल्फ लेंगे या कोई देगा आपको? कोई ले भी सकते हैं, दूसरे से भी ले सकते हैं, सेल्फ भी ले सकते हैं। हाँ, तो 3 रामन और आपका फुल वायरल 1.11 × 6 और 3 रामन। सेल्फ लेने का बताइए, सेल्फ ले लेंगे अभी। हाँ, सेल्फ में आप ले लीजिए वायरल अभी पूरा।
हाँ ले लेंगे सर, अभी ले लेंगे, मुझे याद है सर। रोज पहले ट्रीटमेंट 3 रमन लीजिए ना, कितना ले लें सर, क्या? 3 रमन इंटू 3। 3 रमन इंटू 3? हाँ जी। हाँ 1 मिनट के गैपिंग पे, उसके बाद वायरल पॉइंट जी। लीवर इंटू 6, 1 गैस आई 6 पॉइंट। 1 गैस आई 6 पॉइंट। जी जी। 5 15 5 आगे पीछे ऐड कर सकते हैं, पहले भी 5 15 5 ले सकते हैं, बाद में भी 5 15 5 ऐड कर सकते हैं। यानी 5 15 5 जो है ये मल्टी यूज कर सकते हैं, मल्टी किसी भी कई चीज में, किसी भी अच्छा। बीमारी में, किसी भी पेशेंट को। जी जी सर ये डेली ले सकते हैं क्या वायरल? बिल्कुल बिल्कुल, वायरल 1 सप्ताह तक ही डेली लेना है, लेकिन दिन में 1 बार ही लेना है वायरल। और 1.11/6 प्रत्येक आधे से 1 घंटे में लेते रहिए। आज एक भाई साहब आए हुए हैं गुरुद्वारा से, यानी सुरजामल महाराष्ट्र से। तो आज 100 पॉइंट लीवर उनको दिलवाए हैं हम। बोले कि 100 पॉइंट लीवर लीजिए नॉन स्टॉप 10-20 सेकंड के गैपिंग पे। 67 पॉइंट जब लिए हैं तो फिर हम पूछे कितना हुआ, तो 67। हम बोले ब्रेक कीजिए, फिर आधे घंटे के बाद 33 पॉइंट जो बचा था वो भी दिलवा दिए हैं। चाहे तो आप वेट कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। ये गुरुद्वारा से आए हैं अजय भैया के मतलब देख रेख में, शैक्षणिक योग्यता को ग्रहण करके, और अजय भैया के पास से आए हैं, ये वहीं से ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं ये। तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, इसी पे फिर देते हैं सर, अपने आप को ले रहे हैं सर, ठीक है वो। बिल्कुल आप भी लीजिए। हाँ और ठीक रमन है। तो अभी ले कि नहीं, अभी बात करते करते रमन लेना था। अच्छा सर, तो इसको कहीं रख करके ले रहे हैं सर, ठीक है। हाँ क्योंकि आज मतलब आज कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, कैसे है ना एक जो कहा जाता है अपने इंडिया में, वो वाली हाँ बात। जी सर। टाइम नहीं देना है, अच्छे काम में कभी भी टालना नहीं है। और कोई गड़बड़ काम हो तो बिल्कुल भी उस पर क्विक एक्शन नहीं लेना है, बाद में कर लेंगे। झंझट करना है तो अच्छा कल देख लेंगे, कल जरूर झंझट करेंगे। किसी को मिठाई बांटना है तो कल नहीं बांटना है, अरे अभी बांट दो। इसलिए न्यूरो ट्रीटमेंट जो भी दिमाग में आए या जो भी एग्जैक्ट हो प्रॉब्लम, अगर तकलीफ है तो आज, अभी तकलीफ है तो अभी उसको दूर करें। ठीक है, इसके साथ ही परमिंदर जी, जी सर। गुरु जी के टाइम से कुछ हम लोग आगे शायद क्रॉस कर रहे हैं, हाँ जी। अगर सही टाइम घड़ी मेरा दे रहा हो तो। हाँ जी बिल्कुल सर। तो बोले यहीं पे हम लोग जय गुरु जी, जय जी न्यूरोथेरेपी। सर। जी सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सभी भाई बहन को जी सर। नमस्कार, रात्रि। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।